हिंदी स्टोरी। दिल्ली से गोवा की फ्लाइट थी और मैं अपनी सीट पर आराम से बैठा हिंदी गाने सुन रहा था। एक बुजुर्ग कपल में अंकल 80 की उम्र के थे और उनकी पत्नी लगभग 75 की उम्र की रही होंगी। दोनों इतने फिट और फाइन थे कि एक मिसाल के रूप में लग रहे थे। आंटी विंडो सीट पर बैठी थी और अंकल बीच में और मैं कार्नर वाली सीट पर बैठा था। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया वैसे ही बुजुर्ग महिला ने खाने पीने का सामान निकाला और अंकल की तरफ बढ़ाया। अंकल ने कांपते हुए हाथों से सामान लिया और खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब फ्लाइट में खाना सर्व हुआ तो उन्होंने नॉर्थ इंडियन फूड ऑर्डर किया। दोनों बहुत ही सुकून से खाना खा रहे थे और मैं बैठा हुआ उन्हें देख रहा था। मैंने अपने लिए मकरोनी और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी। थोड़ी देर में मेरा सामान भी आ गया और मैं अपना खाना खाने लगा। मैंने अपना कोल्ड ड्रिंक का कैन खोला और पीने लगा। तभी मैंने ध्यान दिया कि वो अंकल शायद कुछ कोशिश कर रहे थे जिसमें वो बार बार नाकाम हो रहे थे, और वो कोशिश थी जूस का कैन खोलने की। वो बार बार कोशिश कर रहे थे पर ढक्कन खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं उनको कोशिश करते हुए देख रहा था कि तभी मैंने उनसे पूछ ही लिया, लाइए मैं खोल देता हूँ इसे। अंकल ने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा नहीं रहने दो, ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मुझे उनका जवाब सुनकर बड़ी हैरानी हुई। ज्यादातर लोगों को देखता हूँ अगर कुछ काम वो नहीं कर पाते तो मदद ले लेते हैं, लेकिन वह अंकल बोले कि नहीं, ये काम तो मुझे खुद करना होगा। खैर, मैंने सवाल भरी नजर से उनकी तरफ देखा और अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। जब मेरी सवालिया निगाहें उनकी तरफ देख रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा? उनकी पत्नी भी मुस्कुराती हुई उनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और फाइनली वो उसमें कामयाब भी हो गए। दोनों ने आराम से जूस पिया। अंकल ने मेरी तरफ देखा और बोले, बेटा हमने घर में एक नियम बनाया हुआ है कि अपना हर काम हम खुद करेंगे। घर में भले ही भरा पूरा परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, पर अपनी रोज की जरूरतों के लिए वो सिर्फ अपनी पत्नी की मदद लेते हैं और किसी की भी नहीं, और दोनों एक दूसरे की जरूरतों को अच्छे तरीके से समझते भी हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में बच्चे या नौकर उनका काम नहीं करते या करने से मना करते हैं, पर उनका ये मानना है कि जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। इस बात पर अंकल बोले, अगर मैं अभी काम करना छोड़ दूंगा और दूसरों पर डिपेंड हो जाऊंगा तो बस समझो फिर मैंने बिस्तर पकड़ लिया, और बेटा शरीर में आलस घुसने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। फिर तो मैं सोचूंगा कि ये काम मैं इससे करवा लूं, वो काम उससे करवा लूं। फिर तो मुझे चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ चलने फिरने में हाथ पैर कांपते हैं, पर जितना हो सके हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। आज हम दोनों गोवा जा रहे हैं और 3 से 4 दिन वहीं रहेंगे, और हम हर महीने 1-2 बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि अकेले मुश्किल होगी, पर हम उन्हें एक ही बात कहते हैं कि अगर घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो मुश्किल होगी। हमने सारी जिंदगी नौकरी की, खूब मेहनत की और अब सब कुछ बेटों को देकर खुद के महीने के कुछ पैसे तय कर रखे हैं, और हम उसी में आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है एजेंट टिकट बुक करा देता है, हर जगह टैक्सी का इंतजाम हो जाता है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। हाँ, बस कभी कभी जूस की बोतल खुलने में थोड़ा टाइम लगा देती है, पर थोड़ा जोर लगाओ तो वो भी खुल ही जाती है। अंकल आंटी इस बात पर जोर जोर से हंसने लगे और मैंने भी मुस्कुराहट देते हुए उनकी बात में सहमति जताई। अपनी सीट पर मुस्कान के साथ सिर टिकाकर मैं सोचने लगा कि हम अक्सर अपनी हर छोटी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, और जाने अनजाने हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं।
जिसका नतीजा हमें बुढ़ापे में भुगतना पड़ता है। आज इस फ्लाइट में मैंने जीवन का एक सबक सीख लिया था कि जब तक मेरे बस में होगा मैं अपना काम स्वयं करूंगा और किसी पर भी अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहूंगा, ताकि मैं भी अपना बुढ़ापा इस जिंदा दिल बुजुर्ग दंपति की तरह बिता सकूं।